प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। टॉपिक रहेगा वायु। वर्कशीट नंबर 20 सामाजिक विज्ञान। तो वायु से संबंधित देखिए बच्चों, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जब जल क्या है पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है तो वो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय वह जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। तो बच्चों, आर्द्र वातावरण जिसमें कपड़े आसानी से नहीं सुखाए जा सकते। वर्षण के प्रकार देखिए, वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा जो संवहनी धाराओं की वजह से होती है। चक्रवाती वर्षा देखिए, और ये पर्वतीय वर्षा है, पर्वतों में होने वाली, पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली वर्षा। बादल उठते हैं इसी जगह पर और वहीं पर बरस जाते हैं। जबकि संवहनी वर्षा में ऐसा नहीं होता। संवहनी वर्षा में दूर से बादल आते हैं अथवा संवहनी धाराएं बादलों को लेकर आती हैं। चक्रवाती वर्षा में ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट इस तरह से हवा घुमाती है बादलों को और चक्रवात इसमें आते हैं, घुमावदार वर्षा इसमें होती है। तो बच्चों देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होने शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण अथवा वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद बादल अथवा सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ देते हैं, सफ़ेद रास्ता पीछे छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में हमें दिखाई देती है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। ये देखिए वर्षा मापक, जिससे वर्षा को मापा जा सकता है, ये वर्षा मापक है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप को सहिम वृष्टि या ओलावृष्टि भी कहा जाता है। वर्षण के दूसरे रूप को हिम यानी बर्फ़ का गिरना, ओलावृष्टि के नाम से भी इसको जाना जाता है। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? ऊपर हमने स्टडी किया था, आर्द्र दिन, जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्या लिखेंगे इसमें? जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो उसके जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार और अधिक आर्द्रता वायु में हो जाती है। इसे आर्द्र दिन कहा जाता है, जिसमें कपड़े सूखने आसान नहीं है। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? कौन से माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? जुलाई अगस्त, आप इसमें लिख सकते हैं। जुलाई में होती है या फिर अगस्त में होती है बच्चों। इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए। वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा वर्षा होने पर हमारे क्षेत्र में जल भराव हो जाता है, जल भर जाता है, क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, या फिर कोई अन्य स्थिति, आप अन्य घटना लिख सकते हैं। घरों का ढहना, दीवारों का ढहना, या फिर कोई अन्य जैसे गड्ढे, शिविर की वजह से दुकानों का गिर जाना,
तो जल भराव की स्थिति में ऐसा होता है, ज़्यादा वर्षा की वजह से ऐसा होता है। तो इस तरह की अन्य घटना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।